मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हमसे इतना प्रेम किया, अपने आप को नम्र और दीन कर दिया, मनुष्यों को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े किस्मत के तेज हो जो परमेश्वर की शरण में आए हो। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने हम पर दया की है। उसने हमसे अटूट प्रेम किया है क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये बहुत कठिन समय है। यदि परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचा है, आपने प्रभु यीशु को अपनाया है, उसको अपना उद्धारकर्ता माना है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना मन कठोर ना करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, जिससे आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता हो, हमें चंगाई मिले, हर एक बीमारी से हमें छुटकारा मिले, क्योंकि उसके कोड़े खाने से ही मेरे प्रिय भाई बहनों हम सब चंगे हुए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन हम और आप सबके सामने रख देना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 8 में लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं जब मूसा इस्राएलियों को लेकर मिस्रियों से निकाल कर ले आया, तब उन्हें परमेश्वर ने हर एक उन वस्तुओं से तृप्त किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जंगल में उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, और जब उन्हें ये सूझ पड़ी कि अब तो हम बगैर मारे नहीं बच सकते, क्योंकि आगे लाल समुद्र था, अब उसे पार करें तो करें कैसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मूसा जो परमेश्वर की बताए हुए इच्छा के अनुसार चलता था, परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा इस समुद्र पे लाठी मार। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही उसने उस समुद्र पर लाठी मारी और वो 2 भाग में हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अद्भुत चमत्कार। ऐसे समझ लो, पानी एक दीवार की तरह इधर और उधर खड़ा हो गया और वो सूखे में आराम से निकल गए। हालेलुया। परमेश्वर महान है और मनुष्य जो सोच भी नहीं सकता, उसकी कल्पना अद्भुत है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपने प्रभु यीशु को अपनाया है, यदि वो बोलता है, वो वचन क्या कहता है, जब उसका वचन सुनने को मिले तो अपने आप को कठोर मत करो।
हालेलुया। यदि वो बोलते हैं वचन में कि व्यभिचार ना करो तो ना करो, चोरी ना करो तो ना करो, झूठ ना बोलो तो ना बोलो, ऐसे बहुत सी आज्ञाएं हैं प्रभु ने जो हम सबको दी हैं। यदि हम उस आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें हर एक परेशानियों से चंगाई देता है। चाहे वो बीमारी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमें संभालता है और उसने आप ही कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उस स्वभाव में ढालना है जिससे परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम केवल नामधारी मसीह ना बने बल्कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, तो उसकी जैसी समानता हमारे अंदर होना चाहिए, उसके जैसा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, उसके जैसी दया हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है जब तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। जैसा जो करता है वैसा वो भरता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ना हो कि हम अनंत जीवन पाते पाते खो दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो अनंत जीवन आपका है, हमारा है। तो परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलें और आपकी हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख दर्द दूर होंगे, क्योंकि वचन हमें बताता है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में मेरी मदद और सहायता की। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बोल चाल में प्रभु जी हमें दया करें, हमें क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मनुष्यों से इतना प्रेम किया प्रभु जी, आपने अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया प्रभु जी, मनुष्यों को दे दिया प्रभु जी। आप पर इतनी ताड़ना पीड़ी प्रभु जी, हम सब लोगों के खातिर प्रभु जी आप कुचले गए मेरे पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाए प्रभु जी ताकि हम चंगे हो जाएं प्रभु जी। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरे मार खाने से पिता परमेश्वर हम चंगे हुए हैं, तेरे मार खाने से प्रभु जी हमने शिफा पाई है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते। सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन बिताएं, ताकि आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी सहायता की जाए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी मदद की जाए प्रभु जी। हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक उन दुर्बलताओं से छुटकारा मिले यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके मार खाने से प्रभु जी हम चंगे हुए हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान
महान हो पिता परमेश्वर, और आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम एक बार फिर प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास दासियों के लिए, प्रभु जी आपके बेटा बेटियों के लिए, जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक प्रभु जी, हर एक नगर तक, हर एक शहर तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यदि वो घर पर आ गए हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से प्रभु जी उन्हें दूर करना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जी उन उलझनों को प्रभु जी यीशु के नाम से दूर करता हूं प्रभु जी। आप उन्हें अच्छी नींद से तृप्त करें प्रभु जी, और सुबह का फजल दिखाएं, जिससे प्रभु जी अधूरे कार्य को पूरा कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए हों प्रभु जी, पिता परमेश्वर उस घर पर, उस नगर पे प्रभु जी तेरी आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। वहाँ के लोग प्रभु जी आपको आदर करने वाले बने, आपको महिमा देने वाले बने प्रभु जी, आप पर अपना विश्वास करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रभु जी, उस गांव के उस घर के लोग प्रभु जी सत्य को जाने मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, और प्रभु जी उनके मन हृदय को निरंतर करना प्रभु जी, ऐसे कोई कार्य ना हो जो प्रभु जी आपसे दूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनाए रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम सोए प्रभु जी आपके स्वर्ग दूतों का पहरा हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक उन शैतानी आत्मा, हर एक उन गंदे सपनों से यीशु के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी। हमें अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, सुबह का फजल दिखाना, ताकि हम प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।